अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए मैं इस सीट पे बैठा हुआ हूँ और महीना जी इधर बैठी हुई। आज इस सीट पे महीना जी बुरा जमान है, यानी एक एम के इधर है तो एक एम के वहां पर भी है और यहाँ पे एन के हैं। ओह वाओ, के इज लकी है ना? हाँ, के में कुछ है। एक सीट अभी खाली है, वो कुछ देर के बाद फिल हो जाएगी, लेकिन ड्रामाज आपके सामने बहुत ही भरपूर अंदाज में आज हम उनका रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादी पे भी बात होगी, आपकी भरपूर फरमाइश पे जमा तकसीम पर भी बात होगी, और इसके अलावा क्या केस नंबर 9 पसंद और नया और फिर आपका नया ड्रामा जी होएगी क्या नहीं मंटू एंड मंटू ने तो पसंद हद ही कर दिया। खास देखिएगा मंटू का रिव्यू आप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है। और सबसे पहले हम जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे, जिसपे हम तीनों ही रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि अतीका जी मौजूद नहीं है, वो है जिनकी शादी उनकी शादी। और मरीना जी की बुक जो है वो भी आ चुकी है, ये खो गई थी। देखा कितनी मेहनत की हुई है, क्या ड्रामा लिखा हुआ है इसके मेरे ऊपर। तो कुशन गुम हुए हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? हेलो, वो जैरी ले गया ना कोई नेल कटर भी गायब है काफी दिनों से, वो भी नहीं मिला। तो मरीना जी, जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एपिसोड्स आपको कैसी लगी? अच्छा, अभी हम जो सारे प्लेस देख रहे हैं ना, तो वो बहुत सीरियस और एक सॉर्ट ऑफ डार्किश थीम पे चल रहे हैं, और उन सारों के बीच में जिनकी शादी उनकी शादी एक बहुत अच्छा, एक रिफ्रेशिंग लाइट हार्टेड प्ले है जो देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं फंस गया है मेरे लिए, बिल्कुल मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं। बिकॉज मुझे जो चीज़ और मुझे आई कांट पिन पॉइंट इट, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों फंस रही है। आई फील इन कॉमेडी द पंच लाइन्स हैव टू कम मच फास्टर। इवन वो कॉमिक टाइमिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे कोई ख़ास उतना मजा नहीं आया जितना आपको आता था। हाँ, और अदरवाइज यस, आई थिंक सिद्रा इज स्टीलिंग द शो सारों से। मुझे लग रहा है सिद्रा का जो आई एम रियली एंजॉइंग वॉचिंग हर, बिकॉज स्पेशली इस वाले एपिसोड्स में जहाँ वो शी गेट्स पोजेस्ड, वेल वो जो है, जो अपनी क्या नाम है, चकनी, व्हाट इज हर नेम, द जिन, चमकी जब चमकी सिद्रा बन के आ जाती है, चिकनी मैंने चिकनी इवन बेटर, चिकनी भी अच्छा होता है। so for me it's one thumbs up हो गया। तो जी जर्मनी से हमें सादिया इमाम ने भी ज्वाइन किया, देखते हैं वो क्या कह रही हैं जिनकी शादी उनकी शादी के बारे में। हाय, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सेट पे मौजूद तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम कबूल हो। और जनाब हम बात करें उस ड्रामे की जो कि इस दफ़ा का मेरा फेवरेट प्ले चल रहा है, जिसको डायरेक्ट किया है सफ़ी हसन साहब ने और इसके राइटर हैं सैयद नबील। तो जनाब बात कर रहे हैं हम जिनकी उनकी शादी। इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही अरसे बाद आया, वरना जहाँ हम जिन की बात करते हैं वहाँ बड़े बड़े कान, काले काले चेहरे और भयानक सी शक्लें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ जिन जिन्नात चुड़ैलें इतनी खूबसूरत हैं कि वाकई उन पे दिल आ जाता है। और जैसा कि अली का हमारे दिल आ ही गया। ताले का खुलना, खुशी का गायब होना, नादिया और आंटी का जाना, सबसे मेजर काम जो था वो नादिया और आंटी का जाना। और उससे पिछले एपिसोड में जो हमने देखा वो चाउमिन बाबा के साथ जो हुआ सो हुआ, वो तो सबके सामने खुल के आ गए, और ऐसे बाबाओं को खुल जाना चाहिए। अच्छा, खुशी का चमकी की जो सबसे खूबसूरत इसमें एक बात रही कि जहाँ आज़िर की एंट्री होती है और आज़िर बहुत गुस्से में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ताला तोड़ के चला जाए और मेरे चुंगल से कोई निकल जाए और मेरे कैदी सारे आज़ाद हो जाते हैं। तो वहाँ जो है वो चमकी जो है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं तमकनत, वो उसे आवाज़ देती हैं खुशी को, और खुशी का आना और खुशी का पहली दफ़ा आँख में आँख डाल के बात करना, वो मुझे बहुत ही कमाल लगा। फिर जो अली की वालिद साहब ने जो बातें की थी, जब वो अली अपने कमरे में जाता है, उन बातों को याद करना और फिर उसे याद आना है कि यार मुझे अब तो वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए, तो वो फिर डायरी को खोलता है और बहुत ही खूबसूरती से
वो डायरी पढ़ना शुरू करता है। यहाँ कट पे हम जाते हैं तो दो जो जिन है हमारे आज़र और चमकी जो है वो एक खूबसूरत से दीवार के ऊपर बैठे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, इसमें जो लोकेशन ली है ना वो तो इतनी परफेक्ट लोकेशन है सैफ़ी भाई, इसके लिए तो आपको मैं क्या ही कहूँ, 10 आउट ऑफ 10 हो जाते हैं इस लोकेशन के ऊपर। सीरियसली लोकेशन, और फिर उसके बाद जो आपने इफ़ेक्ट्स यूज़ किए, इनका आना और इनका जाना, जिस खूबसूरती से वो जाते हैं और आते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। आप छोटी छोटी सी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। डायरी का पुराना होना, वो अगर कोई जल्दबाजी में किसी डायरेक्टर ने काम किया होता, वो जो पीलापन और एक फंगस का लगा होना वो बहुत खूबसूरती थी। फिर अगेन वही होता है जिसका डर होता है कि खुशी और अली का मिलना, और जब खुशी मिल रही होती है और अली से बात करते करते अली का पीछे नज़र जाना और साए का आधा होना और उसके दिमाग में उस पहेली का घूमना, वो बड़ा ही कमाल था। क्योंकि वो उधर चल रहा है और वो उधर चल रही है कि हमें भागना होगा, हमें यहाँ से कहीं निकलना होगा, तो उसकी अपनी एक टेंशन है, इसकी अपनी एक टेंशन है, लेकिन बहरहाल जो है वो टेंशन है, टेंशन चल रही होती है। लेकिन अगेन जो चमकी है हमारी, वो नीलम का इस्तेमाल करते हुए ठक करके आती हूँ और आवाज़ देती हैं खुशी, और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मेरे हिसाब से ये वाली जो एपिसोड्स थी इनमें बहुत तेज़ी से स्टोरी गई। फिर अब खुशी का पकड़े जाना, अब आगे चल के पता चलेगा कि होने क्या वाला है। नादिया, अच्छा, मुझे आई एम लविंग दिस ड्रामा। लविंग। समून अब्बासी भी आ गए आज हमारे साथ, क्लैप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्लैपा शमून, हाउ आर यू? वेरी नाइस शर्ट। एंड ये क्या हो रहा है आज? आज बस देखें, आज बस हमने कहा कि हम सारे ऐसा कलर वहाज ने भी पहना है, बड़ी बॉक्सी सी शर्ट उसने पहनी हुई थी, ऐसा ही कोई मिंट ग्रीन जिसको कहते हैं, बहुत सा कलर लग रहा है, ऐसा ही कलर मैं नोटिस करी थी वहाज का। और हमें शमून अब्बासी ज्वाइन कर चुके हैं। नादिया, आपसे स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा, तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि कॉमेडी नहीं डाली हुई हर सीन में, यू आर नॉट सपोज टू इवन लाफ, एक स्टोरी चल रही है और कुछ बड़े सीरियस भी उसमें, मतलब सीरियस इन द सेंस कि इंटरेस्टिंग सीरियस जो थे मोमेंट्स हैं, एक बैक स्टोरी है। सिर्फ ये नहीं कि जिन है यहाँ और एक सिचुएशन चल रही है, बस जिन है, क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं करते हर दफ़ा बहुत सारी सीरीज़ में, अब जो हमने कभी देखी है। इसमें उनका एक बड़ा एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के साथ साथ जो अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सॉल्व होने वाला कोई मसला है। और वो जो उसके फादर है जो डायरी दे के गए हैं वहाज अली को, अगर अली के जो कैरेक्टर वहाज प्ले कर रहा है, तो उसमें ही हैज़ टू फिगर आउट कि इनसे, हाँ, कि सिर्फ ये नहीं कि जिन है और घर पोजेस्ड है तो जी हम इनसे कैसे जान छुड़ाएं, नहीं, उसके लिए एक तो पहले हिस्ट्री जानना ज़रूरी था, जो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है कि, और अब ये कि एक है सोल्यूशन, लेकिन उसके लिए एक पहेली है, और पहेली पता नहीं इस दीवार के आगे साया आएगा, इस टाइम आएगा सारा, तो वो ही हैज़ टू फिगर दैट आउट। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर ये जो केज वाला था, अब ये आप सोचें तो आप कहें कि यार ये मज़े का लग रहा है, पिक्चराइज कैसे होगा, तो सैफी भाई ने बड़ा अच्छा इसको पिक्चराइज किया। मुझे तो वो थोड़ी अच्छा पिंजरा था, अमेजिंग था वो पिंजरा, वो डार्कनेस, वो धुआं, वो फील, और वो जिस तरह का उनका गेटअप था, लग रहा था वो कि आप वो 40-50 साल से बेचारे वो अच्छा किस तरह आए, क्रिकेट खेल रहा था दीवार कूदी बॉल लेने के लिए आया और मुझे पकड़ लिया। तो दूसरे का भी कुछ ऐसे क्या सीन था, वो भी ऐसे दीवार कूद के आया, हाँ वो पुलिस से भाग रहा था और उसको पकड़ के उसको भी बंद कर लिया, कोई रीज़न नहीं था, और आज तक कभी आज़र ने बात तक भी नहीं की, ऐसे बस क्यों पकड़ा है नहीं पता। और इस दफ़ा फिर भूतनी का जो था टेस्ट भी हुआ कि उसको रिलीज़ कर दे, ताला तोड़ दे, और उसने तोड़ दिया, और एंड में क्लाइमेक्स में वो पकड़ी गई है, जो चमकी है उसने उसको पकड़ लिया। मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज वही बात है कि हर ड्रामा आपको डिफरेंटली हिट करता है। कभी कभी मूड इतना ऑफ होता है कि कोई अच्छा ड्रामा भी देखो वो भी बुरा लग रहा होता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन ये मुझे अभी तक सोफा में जितने भी एपिसोड्स देखे मुझे अच्छे लगे हैं, दे हैव एंटरटेन मी एंड आई एम एंजॉइंग देम। तो मुझे ये भी काफ़ी मज़े का लगा, बाकी थोड़ा बाद में बताऊँगी। 2 thumbs up। तो बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। मीना जी करेंगे। और जो ड्रामा दिल दिमाग दोनों से अच्छा ना लगे, जिसको हम थोड़ी देर में रिव्यू करेंगे, उसका क्या करें? उसके कहेंगे गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? गंजी से पूछो, जो नहा भी रही है निचड़ भी रही है।
So as I said that for me, the at least the funny side of it, I think Chowmin Baba was ridiculous. I think there was nothing funny. I mean, I don't know. I really don't know. I think I wish उसने आवाज़ नहीं ऐसे बनाई होती. I wish उसका गेटअप ज़रा बेहतर होता. I wish there were a lot of things because वो आया और आपको पता है कि ये इडियट है. जब आया तो तब आपको नहीं पता चलना ना कि इडियट है. फिर वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करे और फिर पता चले बाद में कि वो इडियट है. लेकिन वो जब आया तो एज आई सेड, बट लाइक आई सेड, सिद्रा शाइंड. आई थिंक शी वाज, आई लव दैट पार्ट ऑफ इट, द पार्ट जहाँ जो जिन अपना वो करते हैं. मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो जब ताबीज़ पहनी हुई आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप नज़दीक जा सकते हैं. ऐसा है. हाँ ठीक है. सो वो जब बन के आती है सिद्रा, जब वो चमकी, जब वो सिद्रा बन के आती है और उसको सुना देती है, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. फिर वो उस लड़की को क्या कहते हैं, जहाँ वो उसका मियाँ बेचारा रिहा हुआ है तो वो बीवी वो अंदर चली गई. पुलिस वाले कह रहे हैं भाई तुम लोग का घर का मामला है, तुम लोग आपस में सॉल्व करो, हम लोग को बीच में क्यों ला रहे हो. सो आई थॉट अच्छा खुशी की जो पनिशमेंट थी, बिकॉज दे नो खुशी इज लेट दम आउट. आई फेल्ट अगेन फुस, नथिंग, बस बैठे हुए सारे खुशी ने ये कर दिया, खुशी. इट शुड हैव बीन समथिंग ड्रास्टिक. आई थिंक सो, बिकॉज वो इतनी कब से आजिर ने इन लोगों को किया और इतनी और जो बातें हो रही है ना इतनी मुश्किल से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड देन ठुस बैठे में नथिंग. आई फेल्ट दैट उसकी पनिशमेंट शुड हैव बीन समथिंग लिटिल मोर meaningful, at least to us. It was very very weak. मुझे जो रिडल्स थी कहानी में, जो बाप छोड़ के गया, वो एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा है. और हाउ दे गोइंग टू सॉल्व इट, बिकॉज पहला रिडल सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड रिडल सॉल्व करेंगे, एंड ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द मिडल ऑफ द रिडल. अब एंड में वो वॉल भी उनको मिल गई जहाँ शैडो आपका हाफ होता है, 2 बजे के बाद. क्लाइमैक्स वाज वेरी वेरी गुड. But the chemistry between Ali and Khushi is zero, absolutely zero. I don't see them getting together and how they're going to get together, but they will obviously, whatever is going to happen is going to happen. Also, वो भी मैंने कह दिया. एंड हाँ, इट्स लीविंग गुड क्वेश्चन मार्क्स, मीनिंग एंड में जब हम कहते हैं ना तो हम सोचते हैं कि अच्छा आगे अब क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हुक छोड़ के हमारे लिए जा रहा है कि अब आगे इसको ये लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे. बट आई थिंक इफ देर इज़ अ हाईलाइट इन ऑल ऑफ दिस, येस अभी हम कर रहे हैं डायरेक्टर एंड राइटर ना. येस, द पिंजरा सीन वेरी वेल डन. आई थॉट दैट पिंजरा कहाँ से ये लोग लाए हैं, बिकॉज था बनवाया होगा लेकिन इट वॉज अ सॉलिड पिंजरा, यू नो, लाइक लोहे का लग रहा था. आई थिंक फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके. I just feel that the director needs to get much more. I think Saifi needs to, the comedy needs to, because I think if we lose out the comedy in it, you know, it's falling flat. I think the comedy should remain. My favorite lines are, you know, मैं 400-500 किलो की मिठाई ले आऊँ, you know, वो जो चीज़ें इतनी नॉर्मली बोलते हैं ना, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी. But the riddle is good, no? So I'm going to give the writing 7 and Saifi an 8. राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी है. देखते हैं सादिया इमाम का क्या कहना है इन 2 एपिसोड के हवाले से. जी जनाब, ये थी अब तक की कहानी जहाँ कैदी भी हुए अली ने चीज़ों को भी छुड़वाया. तो अब हम आ जाते हैं हम नंबर्स की तरफ. नंबर्स में हमारे पास सैयद नबील है. नबील, आपकी राइटिंग के हवाले से अभी जिस खूबसूरती से आप इस राइटिंग को लेके चल रहे हैं, उस राइटिंग में मैं आपको दूंगी 8 मार्क्स. बहुत ही खूबसूरत लिख रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़े ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त, आप यकीन जाने. तो मेरी तरफ से तो ये, और सैफ़ी भाई पहले दिन से आपका हम ये ड्रामा मैं फ़ॉलो कर रही थी, इसका कॉन्सेप्ट मैं फ़ॉलो कर रही थी. इसके कॉन्सेप्ट को 10 आउट ऑफ 10 है जनाब. शमून, इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं लेकर आया. अब इसके बाद पता नहीं कितनी जिन्नों वाली कहानियाँ शुरू हो गई हैं अचानक से. तो सैफ़ी भाई, आपके लिए 9 मार्क्स हैं. बहुत ही खूबसूरती सा लेके चलें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन
इस एपिसोड में जो 11th एपिसोड में आप लोगों ने चाउमिन बाबा के साथ किया है ना, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नबील के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। 8 से मुझे 8.5 देना पड़ेगा, क्योंकि जो चाउमिन बाबा की दुर्गत बनी थी वो मैं भूल गई अचानक से। जो वो दुर्गत बनाई थी वो बड़ी कमाल बनाई थी। तो 8.5 नबील के लिए, 9 हो गए हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। अच्छा, फिर भी अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं ना तो उसमें तो कितने सारे एपिसोड्स होते हैं जो इतने ड्रैग होते हैं कि आप कहते हैं कि ये नेटफ्लिक्स ने सिलेक्ट ही क्यों किए। कोई 5वें 6ठे के बाद इंटरेस्टिंग होता है, कोई पहले में इंटरेस्टिंग होकर उसके बाद डेट होना शुरू हो जाता है। मुझे तो इस ड्रामे की पेस और जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इसने रखा है वो बड़ा कमाल है। ना आई थिंक कि हमारे कुछ ड्रामाज बड़े स्पेशल हैं और ये क्राफ्ट है हमारा कमाल कि इतना इंगेज रखते हैं, वरना ये नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग। नहीं है नेटफ्लिक्स पे देखो ड्रामास, आप कहते हैं हाँ, थोड़ी देर के बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। नहीं, क्या कुछ है ही नहीं देखने को। आप कहते हैं यार इतना स्लो एपिसोड, 7 एपिसोड है और सवाए 2 के, किसी में कुछ नहीं होता और आप सिर्फ वो पहले और लास्ट की वजह से आप फंस जाते हैं कि आप कुछ होगा, अब कुछ होगा, नथिंग्स हैपनिंग। ये वाले जो एपिसोड्स थे ना, ये ब्रिजिंग एपिसोड्स हैं व्हिच आर गोइंग टू एंटर इनटू अनदर डायमेंशन। तो कभी-कभी आपको वो स्लोनेस भी थोड़ी सी मुझे नहीं कहीं लगा। मुझे एज लॉन्ग एज के जुमले इंटरेस्टिंग हो और स्टोरी मजेदार हो, वो जुमले बड़े मजेदार थे जिसमें अच्छा जमशेद मिल गया। अब वो जो अपनी स्टोरी बता रहा है, अच्छा आपने नोट किया वहाँ ड्रामा चल रहा है कि अली शहर से बातें कर रहा है, पीछे वो लोग खाना खा रहे हैं। कल आपने ना, आप खाए ना मजे से, वो इतने अरसे से रह रहे हैं, उनकी अलग सेटिंग हुई हुई है। और वो भी बड़ा स्मार्ट था कि जब केज खुला है तो उनसे चला नहीं जा रहा था और अली उनको सहारा दे के लेके आ रहा है सीढ़ियों से। मुझे वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे जहाँ वो ट्रे आई है खाने की। ऑनेस्टली मुझे अगर कोई वैसे बताए तो मैं कहूँ कि ये कैसे करेंगे, कोई अजीब से ही वीएफएक्स इफेक्ट्स नहीं, वो तो नहीं बहुत कैसे यूज करेंगे। स्पेशल इफेक्ट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ये नए थे इफेक्ट्स जो इन एपिसोड्स में हमने एपिसोड नंबर 11, 12 ऑफ जिनकी शादी में देखे। खाने की ट्रे का आना अचानक आउट ऑफ नोवेयर, फिर शहर का आना, अब फिर जिस तरह वो गायब हो रहे हैं ना, इट्स सो स्मूथ एंड क्लीन। बहुत प्यारे इफेक्ट्स हैं कि और अच्छा है। मतलब कितने, मैंने तो इतने इफेक्ट नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल एक्शन में इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत। नहीं, मैं तो ये मैं इस तो तरह फर्स्ट की टाइम VFX इतने अच्छे साइड है ना। ये देखें कि हमारे लिए कि एक कितनी जबरदस्त बात है। Meaning this time they've a new actually- milestone। हाँ, they've actually probably hired a team हाँ, for हमने तो special कभी VFX यूज ही नहीं किए, तो हमारे ड्रामास में फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं, या शायद नागिन वागिन में थे। वो तो वो साइड इफेक्ट्स थे, वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। जी, तो वो बस एक थे जिसमें खुद Literally वो बहुत जो- सारे नागिन ड्रामास के बारे में में कुछ ना वो जो कहें, लड़की बहुत बन- अच्छा ड्रामा था। ये मेरे बड़े उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, लेकिन हर दफा मैं कहती थी नहीं। बहुत अच्छा ड्रामा था, हाँ, क्या बात नहीं, नहीं, वो- शाह शरबील एक्चुअली इज द वन जिसने एक्सपेरिमेंट किया है स्पेशल इफेक्ट्स में हमारे इंडस्ट्री में हमेशा। मैंने बहुत पहले भी एक ड्रामा उनका किया था, भूत थी उसमें, मैं भूत थी, महमूद असलम भी थे उसमें, वो भूत थे नहीं, उन्होंने मारा होता है मुझे, तो इसकी वजह से मैं भूत बन जाती हूँ। खैर एनीवे, तो इसलिए आई एम इंजॉइंग द इफेक्ट्स में उसको जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये देखो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ हमने यूज़ की है। और इसके अलावा आई एम हैप्पी कि जो अली का कैरेक्टर है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम इन लव विद अ भूतनी। तो गाड़ी में भी एकदम अब आई ना, तो उसको अब डर नहीं रहा, वो खुशी कहाँ थी तुम, बड़ा रिलैक्स हो गया है। मुझे जो थोड़ी सी चीज़ लग रही है जिसमें कमी है वो आई फील कि शहर की अपीयरेंस, जहाँ वो उसको थोड़ा सा कुछ मैजिकल शाइनी कुछ लगना चाहिए था, हमने कहा था, वहाँ कहीं कहीं थोड़ी जो 19-20 की कमी है वो मुझे शहर के ही कैरेक्टर में लग रही है। वो पता नहीं परफॉर्मेंस में है या वो कभी होता है ना कि आपके ऊपर सूट कितना किया है कैरेक्टर, आई डोंट नो, उधर थोड़ा। बाकी जितने टॉप मुझे शॉट्स हैं ना हाइट से लिए हुए हैं, जहाँ जिब्रान और चमकी बैठे होते हैं हमेशा, वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ चमकी एंड आजिर। सीरियसली मुझे लग रहा है उनको देखना चाहिए। बाकी सिद्रा और I want to meet the मंगेतर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। I want to meet the मंगेतर। वो मंगेतर उसका हाँ, वो जो शहर का खुशी मंगेतर का जो है, मंगेतर। खुशी का वो मेरा ख्याल वो है अरबाज। अरबाज होगा, जाजिम। और वो क्या अच्छा इनकी आप ना ढोलकियां family शोलकियां बहुत होती interesting है हैं। आगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है they need to come now। I वो think उनका इतनी पूरा बातें हो गई ना। वो है वहाँ, देखिए वहाँ ढोलकियां शुरू हो गई हैं, आप हल्का ना लें। भूतों में भी ढोलकियां होती हैं, तो उनका भी हमारे कल्चर के साथ कुछ ना वो कुछ है। सीनियर जिन्स हैं, सीनियर जिन्स हैं, वो लाखों साल से चले आ रहे हैं। हाँ। उनकी तो अभी जब कहानी खुलेगी तो और वो आपको बहुत कबीले मजा- का सरदार है और उसका पता नहीं क्या Yes, रिएक्शन, क्योंकि yes. अब तो ये बात खुल गई है, तो आई थिंक आने अच्छा वो भी इंटरेस्टिंग था कि जब अली बात कर रहा है भूतनी से, तो वो पीछे उसने फिगर आउट कर लिया कि दीवार तो वो है, इस पे आ रहा है शैडो, और फिर इसके लिए अब कंफ्यूजन थोड़ी देर बाद ना एक वो आ जाएगा, जिनका shadow कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि जब इसको फिगर आउट तो ये कर लेगा कि क्या करना है कि इनसे जान छूट जाए, लेकिन उसके साथ साथ शहर भी चली जाएगी।
तब फिर ये क्या करेगा, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट लग रहा ये है। तो सोचा ही नहीं। हाँ, जब ये इलाज करेगा, इनका सब गायब होंगे तो इसकी महबूबा भी गायब हो that's the जाएगी। question mark, है ना, ये That's बड़ा the- वही मैं कह रही हूँ, तो question इंटरेस्टिंग marks होगा। are there. I वो think बड़े the मजे का comedy गाना needs भी to अब be- मुझे मजे का लग रहा है। शुरू में जो मुझे अब लग रहा है कि इसका बड़े मजे का इसका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बाय द वे मैंने मैं सीरीज देखती हूँ हॉरर बड़े शौक से, लेकिन मुझे वो होता है कि कंजूरिंग भी देखी खत्म, इंसिडियस देखी खत्म। मैंने पहली सीरीज देखी है, मैं सो नहीं पाई हूँ 3 रातों से। कौन सी? एंड इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री जिसको री इनैक्ट किया गया है। इट्स कॉल्ड ट्रू हॉन्टिंग। हाय About अल्लाह that, माफी। Eerie Hall? ईरी हॉल। Yeah. और वो उसमें दिखाया कि जो आप एक्चुअली जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एक स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया कि उसके डॉर्म में जहाँ वो रहता था वहाँ कोई प्रेजेंस थी। पता नहीं क्या है उसमें, मैं तो सो नहीं पाई। लाइट ऑन करूँ, फैसल को ऐसे चिपक जाऊँ, मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं कंप्लीट कर सकी 2 दफ़ा। वैसे तो कह रहे हो हर दूसरे दिन ऐसी मूवी देखा करें। ये हमारे आपस की बात है, ये जिनकी बात है ना उनकी बात है, इसलिए हॉरर फिल्म देखती है। बाय द वे, हाँ, तो 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। मैं अभी तक अब वो दूसरी उन्होंने खुद फैमिली कहा की होगा, स्टोरी शुरू- उन्होंने कहा क्या होगा, कर रहे "बेटा, हैं?" अब ये वाली मूवी लगा। ऐसे बात प्राइवेट बात है हमारी। लेकिन ये कि वाकई मैं कसम से लाइटें जला के 3 रात से सो रही हूँ और मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और वाकई हॉरर है। ट्रू हॉन्टिंग देखना मैं रिकमेंड मैं हॉरर Are you mad? मैं हॉरर आप नहीं नहीं देख सकता। देखते? नहीं। आप I मुझे love पैसे horror. भी देंगे, मैं हॉरर ना हाँ। आई लव वॉचिंग हॉरर। देखिए मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, और नंबर्स मैं इनको दूंगी फॉर डायरेक्शन सैफी भाई को, इफेक्ट्स वगैरह के लिए 9, राइटिंग के लिए 8। इंटरेस्टिंग लग रही है। चलिए जी, पब्लिक वोटिंग पे बात कर ली जाए। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,800 और सैयद नबील के हिस्से में आए हैं 5,986 जो कि हाईएस्ट हैं। एक्सीलेंट। वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और सैफी हसन के हिस्से में 6,404। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं और ये भी हाईएस्ट हैं। वेरी लव। और एक चीज़ से मैं अग्री हूँ कि जो कि उनका रोमांस स्टैब्लिश जो हुआ है ना, वो बहुत सडन हुआ है कि उसको रास्ते में एक लड़की मिलती थी जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है, वो एक और उसने ये डिसाइड भी कर लिया कि उसे शादी करेगा। अब पता है कि अगर भूतनी होगी ना, जब वो उसमें इंसानी रूप में होगी तो वो कोई बहुत ही अनबिलीवेबल उसकी लुक्स और एक पुल और एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। वो स्टैंड आउट नहीं कर रही वैसे। सिद्रा में है। हाँ, सिद्रा ज्यादा बल्कि है कि उसका ज्यादा when pull है। she, you know, when she makes her turn around and the girl starts following her, उसकी जो बीवी है, she has that look. बहुत इंसान वो पता है एक्चुअली इंसान लग रही है। बहुत ज्यादा लगता है कि वो इंसान फैमिली से है। वो एक होता है ना भूतनी जो इस दुनिया में आई है, थोड़ा एक उसका अलग ऑरा होना चाहिए। वो ऑरा इज मिसिंग। यस, द भूतनी ऑरा इज मिसिंग। हम इस कंक्लूजन में पहुंचे नादिया के भूतनी का ऑरा मिसिंग है। मैं बहुत सीरियस बात की है, मजाक ना समझो। तो आप कह रहे हैं कि हम सिद्रा को रेट करें और वहाज को? I think so. I think Sidra had interesting thing is that अभी उसका जो like I said कि अगर खुशी के साथ कुछ बुरा इन द सेंस कि जो भी पनिशमेंट इनकी होती हैं जिनों की, अगर उस किस्म की कोई चीज़ होती, बिकॉज आज़िर इज़ दिस, सॉरी आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक, आज़िर इज़ दिस गाय हु हैज़ टोल्ड वो चमकी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और तुमने अगर ये किया, यू नो, वो इतना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाया और ठुस, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठुस। इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि अगर उसको कोई पनिशमेंट मिलती है एंड देन वहाज सीज दैट शी इज बीइंग पनिश्ड, यू नो, आई फील दैट वुड हैव अभी बीन, आएगी But punishment। that I think will happen. हाँ, will हाँ, happen now। I think अभी it तो should पता have चला। started at least here, which should have been, but anyway, वो तो it's coming because they both have been found out. Anyway, I think वहाज, शमून आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि उसकी जितने भी scenes थे वहाज के, I think he's doing it's just so lovely to see him in this kind of a Yes. role, you know, after all the criticism that we have or criticism नहीं, जितनी भी critiques हमने in the last 2 plays that we've seen of Wahaj, जहाँ he has not shone through, but in this one he is definitely, it's always very good to do roles जिसमें आप एकदम से बिल्कुल मुख्तलिफ सा एक किरदार है। हियर इट्स लाइट हार्टेड भी है, आपको डर भी है, आपको अफसोस भी, यू नो, सो मेनी इमोशंस आपके इसमें
आ रहे हैं. आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब. एंड आई थिंक सिद्रा, तुम लाइक आई सेड कि वो तो उसने, शी इज स्टीलिंग द केक, आई फील, आउट ऑफ एवरीवन. बिकॉज एक तो मार्जिन भी है, यू नो, कि आई डिडंट रियलाइज कि वो एक सडनली ये बहुत सीरियस एक, बिकॉज अभी तक शी इज़ दिस कन्फ्यूज्ड, स्लाइटली लालची, यू नो, स्पॉइल्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसमें वो ज़रा सा वो नखरे भी करती है, लेकिन फिर वो चाहती भी है ये हो, और वो लड़की को, यू नो, देयर इज दिस वेरी कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ अ पर्सन जो एकदम से ये एक यू नो सीरियस उसमें वो कहती है कि आप उतारें, और यू नो लाइक वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, यू नो, जिसमें मैं सोची हूँ कि अगर मैं वो व्हाट्स हिज नेम, समथिंग चाचा, मैं वो तो मैं वो मैं उसी वक्त कहती कि आप तो भूत है, यू नो, लाइक, यू नो, आई लिटरली वांटेड टू से दैट, बिकॉज वो इतना इंसिस्ट कर रही थी, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड देन ऑब्वियसली दैट्स द डायरेक्टर, देन शी गोज बिहाइंड द पिलर एंड द अदर अपना Tamkinat comes out of the you know, the other side. So I think Sidra at the moment, because देखें उसमें वो मियाँ को भी मना रही है, वो नहीं मनाती, रोने लग जाती है. फिर जब कहते हैं चलो खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी, तो खुद खाना खाना शुरू कर देती है. और मियाँ बेचारा, although उसके हाथ पाँव तो थे, I don't know why he couldn't help himself to the खाना. But you know they बहुत shades आ रहे हैं, और वो उन सारे shades को मुझे लगता है बहुत अच्छा हैंडल कर. हाँ, I think Wahaj gets an 8 and Sidra gets a 9. एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगी सादिया इमाम, जानते हैं उन्हीं से. मेरी फेवरेट को यकीनन किया है. किसी भी रोल में मैंने आपको देखा है, वो आप उसमें छा जाती हैं. इवन तो आप रोल को छोड़े, आप जब अपनी कोई रील भी डालती हैं या आप अपना कोई टिकटॉक पे भी डालती हैं, तो वो कमाल हो जाता है. जिस रफ्तार से, जिस खूबसूरती से आप जो टोन पकड़ती हैं और उस टोन में आप बोलती हैं, वो कमाल है. आपके लिए मैं 10 में से, मेरा बस चले मैं 100 नंबर दूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं फंसी हुई हूँ मेन लीड कास्ट और बहुत सारी, लेकिन आप 9 से नीचे कहीं भी नहीं जाती, तो 9 आपके लिए है जनाब. वहाज एंड अरसलान दोनों ही भाइयों के लिए ना, मैं ये कहूँगी कि दोनों ही कमाल हैं. वहाज तुम अपने, एक तो टायर से निकले, वो जो अकड़े हुए बाल और बिला वजह का अकड़ा हुआ हीरो होना था, वो खैर वो उस कैरेक्टर का था. उससे निकल के एक बिल्कुल आपने अपने ग्राउंड को छोड़ा, और उस ग्राउंड से निकल के काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने इतने खूबसूरती से निभाया. वो पहला सीन जहाँ तुम अपने डायरेक्टर से लड़ के निकले, तुम्हारा ज़ारा से मिलना, ज़ारा से मिलते मिलते सारा, और वो इतनी खूबसूरती से ये सारी चीज़ें चली, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए 9 पे खड़े हैं. अरसलान नासिर, आप भी मेरे लिए 8.5 पे खड़े हैं, तो आप भी कहीं पीछे नहीं हैं. हाँ, ये भी तालियां भी, सॉरी एक्चुअली आप स्टार्ट करते हो ना तालियों वाला सिलसिला. तालियों का आगाज़ होता है मुकरम से. अच्छा, तो मुझे पता है बड़ी प्यारी चीज़ लग रही है कि दुनिया तो क्या, भूतों की दुनिया में बेस्ट बहनोई है ना ये आज़िर है. कितना गुस्से वाला है, लेकिन वो शहर के लिए कितना क्यूट है कि बच्ची है क्या, अभी 150 साल की है. मुझे लगा कि देखो भूतों में भी एक फैमिली का एक लिहाज, प्यार, छोटों से शफकत है, मतलब एक प्यार वाला एलिमेंट. बहन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बड़ा काम है उसके केस में. वो तो कह रहा है शादी ना भी हो तो कोई बात नहीं, देख लेंगे. तो वो जो इनका है ना, ऐसी होती होगी उनकी दुनिया, है हमारी जैसी. अब ये तो वो बैठे, उन्होंने कहानी बनाई है, तो है ना. वैसे आई वंडर, क्योंकि यार ये इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है. और जो 20,000 किलो की मिठाइयाँ जा रही है जाके ना, वो कितना अच्छा था. आई लव दैट. जा रहे लड़के वाले लाती भी है यहाँ तक भरी हुई. कह रहे नहीं मैं तो अपने हाथ से खिलाता हूँ. अच्छा, मुझे यहाँ लग रहा था, मैं सोची थी कि अगर शहर का कैरेक्टर ऐसे नहीं होता तो क्या होना चाहिए था. एक एक अदा में ना एक अलग से इस तरह वाली चीज़, ऐसे देखना हर चीज़ उसकी मैजिकल होनी जो शुरू में थी, बट समहाउ मुझे लगता है वो ख़त्म भी हो गई है. उसके कपड़े बहुत ऑर्डिनरी हैं, बिल्कुल जो आम हमारे से हम जो पहनते हैं उसमें भी आम क्वालिटी, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी. कुछ स्पेशल होना चाहिए था. अगर वो बिल्कुल ही एक आम लड़की होती तो नहीं. आई थिंक भूत आपका जब बन रहा है इंसान, तो वो मुझे लग रहा है कि वो जो पेरेंट्स चीज़ें हैं ना, वो उस इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस कैरेक्टर में कि वो अलग लगे. बल्कि कहीं कहीं तो वो रमेसा इतनी वो मज़े की लग रही होती है कि मुझे लग रहा है कि शहर के कैरेक्टर की जो अपीयरेंस है ना, उसमें कुछ कमी रह गई है ट्रीटमेंट में. और अच्छा, मेरे से पता है क्या था नादिया, कि उसके पैरों में कोई पायल होती, कुछ टाइप का होता, कोई यू नो कोई बहुत फ्लोई कपड़े. शी शुड हैव बीन एन्चेंटिंग. हाँ, हमें प्यारा फेस वो तो है ही, शहर लग रही है बिल्कुल. उसको बिल्कुल एन्चेंटिंग
ब्यूटी होना चाहिए था उसमें उस टाइम Her कि आप makeup, देखें और हाँ, आपके her makeup should have been बिल्कुल। light. It should have, I think, given her a very strong thing with the eyes. बिल्कुल। Something, you know, अच्छा, something जब that भी हमने is- कहीं सुना ये कि जी किसी को भूत से प्यार हो गया, तो वो भूत बड़े क्या हमने डिस्क्रिप्शन तो सुनी है, पैर टेढ़े होते हैं लेकिन खूबसूरत बहुत होती है। वो यही लोगों ने डिस्क्राइब किया कि इतनी हसीन चुड़ैल थी, ऐसा उसमें एक सहर होता है कि सहर कि आप खिंचे चले जाते हैं, आप प्यार से ज़्यादा आपको एक उससे खिंचाव अट्रैक्शन होती है, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी हुस्न और पुल होता है। वो चीज़ इसमें मिसिंग है। ये हमें बिल्कुल वो नहीं बबली वो गर्ल नेक्स्ट डोर लग रही है, भूत नेक्स्ट डोर लग रही है, वो वाली चीज़ नहीं आ रही। तो आई थिंक दैट्स मिसिंग। वो नहीं, सिद्रा तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे लगता था इसके पुराने जो ड्रामाज हैं उसमें लगता था कि वो ब्यूटी फैक्टर के लिए सिद्रा को रखा है यार, सिद्रा का ओवर शेडो हो जाता था कैरेक्टर कहीं कहीं उधर, जहाँ जहाँ वो आती थी लगती यार सिद्रा नीड्स मोर मीट इन हर कैरेक्टर्स। और ये वो रोल है जिसमें ओहो छा गई है सिद्रा, बहुत प्यारी लग रही है, हर फ्रेम हर ड्रेस में अमेजिंग। आई कांट स्टॉप लुकिंग। even those 2-3 shots of her in Sanval, oof, हसीन। ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही माशाल्लाह सिद्रा बहुत प्यारी लग रही है इसमें। और परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे यहाँ चैलेंजिंग था कि जहाँ वो उसके अंदर जो पोजेस्ड हो गई और फिर जिस तरह बात कर रही है बदतमीज़ी से, वहाँ में इसका डिफरेंट टच नज़र आया। बट थ्रू आउट मैं इसकी परफॉर्मेंस बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। दूसरा हमारे पास वहाज हैं और वहाज की लाइंस अच्छी ये वो, बट कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं था। डायरी पढ़ रहा है, अपनी लाइन जिस तरह वो हैं, ही लुक्स हैप्पी फाइन। तो वहाज को 8। हाँ, सिद्रा का परफॉर्मेंस थी 9 फॉर सिद्रा या एंड फॉर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इधर चलते हैं क्योंकि उनके नंबर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और अगर सहर की बात करते हैं तो उनके हिस्से में आए हैं 2,330 और अगर हम बात करें सिद्रा नियाजी की तो उनको मिले हैं 1,311। 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, बहुत से नंबर मिले हैं सिद्रा आपको। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,360 और अगर और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 4,862, 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं। अच्छा